हेलो स्टूडेंट्स, विनय शर्मा बिग बी ऑफ द फिजिक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन जो है एक बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ये टॉपिक है आपका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को आप ज़्यादातर जानते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। फिजिक्स में आपका ज़्यादातर पाला पड़ता है डी एक्स बाई डी टी, डी वी बाई डी टी, ठीक है, या इसका सेकंड डेरिवेटिव भी कई बार आ जाता है डी एक्स वाई डी टी, सेकेंड डेरिवेटिव। इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन को समझते हैं। क्या मतलब है डिफरेंशिएशन का, कैसे यूज करना, सारी चीज़ें आज अपन इस वीडियो में देखेंगे। आप पूरा वीडियो इसका देखें। आप मैथ्स के स्टूडेंट हो या बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, निश्चित रूप से डिफरेंशिएशन समझने के बाद आपका फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का नज़रिया बदल जाएगा। अब फिजिक्स को एक बहुत आसान साइंस के रूप में देखने लगेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए तो शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन कहाँ से आता है? तो सबसे पहले फिजिक्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है रेट। रेट आप जानते हैं, रेट का मतलब फिजिक्स में क्या होता है? फिजिक्स में रेट का मतलब होता है चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी, change in any physical quantity with respect to time, that is called rate. तो जैसे आपने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये चीज़ें आप जानते हैं रेट का मतलब। एक्चुअल में रेट का मतलब है चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिजिक्स में ज़्यादातर चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में मेज़र किया जाता है, इसलिए टाइम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेट के लिए फिजिक्स में। ऐसा नहीं है कि और दूसरे फैक्टर नहीं होते। कई बार रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस भी मेज़र किया जाता है, उसको ग्रेडियंट कहते हैं। ये आपने सुना होगा ग्रेडियंट, जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये चीज़ें होती हैं, मतलब रेट बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। तो अब रेट कहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ, रेट की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सारी चीज़ें पहले आप समझेंगे थोड़ा बैकग्राउंड में। तो रेट की ज़रूरत पड़ी कि जैसे आप ये यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, आप ए से बी तक जा रहे हैं। अब ए से बी तक अगर आप जा रहे हैं, मान लीजिए डिस्टेंस जो है 400 मीटर है, और देखिए आपको टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लीजिए 4 सेकंड लग रहे हैं। तो आपसे पूछा जाए भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप कहेंगे कि देखिए ये जो है डिस्टेंस है 400 और टाइम है 4, तो आपका आंसर आ गया 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो आपने रेट ऑफ चेंज डिस्प्लेसमेंट निकाला है, ये ए से बी का पूरा है, यानी ये एवरेज। ध्यान दें, बहुत ध्यान से सुने, ये एवरेज वेलोसिटी आपने निकाली है। ये ध्यान देने वाली बात है। ये आपने कौन सी वेलोसिटी निकाली? एवरेज। इसमें एक इनिशियल पॉइंट है, एक फाइनल पॉइंट है, कुछ जो है डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, तब आप ये निकाल पाए हैं। तो ये एवरेज, एवरेज बहुत पहले से एवरेज रेट ऑफ चेंज लोग निकालते आ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो वेलोसिटी वो एवरेज है। हो सकता है ये वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड आपकी रियल में किसी पॉइंट पर भी ना रही हो, रियल जो आप अपनी कार चला रहे थे, ठीक है, लेकिन ये एवरेज आ जाती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर कोई स्टूडेंट ए से बी आप जा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर वेलोसिटी जानना चाह रहा है कि भाई पी पे क्या वेलोसिटी है, तो पॉइंट पी पर जो वेलोसिटी आप निकालेंगे उस वेलोसिटी का नाम होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी एट ए मूवमेंट, एक पर्टिकुलर मूवमेंट पर वेलोसिटी। तो ये निकालना बहुत ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? कि भाई देखिए आप ध्यान से समझिए, वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। और जब आप एक पॉइंट पे होंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा कहां से?
डिस्प्लेसमेंट तो तभी जनरेट होगा ना जब 2 पॉइंट हो, और यहां तो P पॉइंट एक ही पॉइंट है, तो हाउ कैन यू मेजर द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, तो मेजरमेंट होगा कैसे? आप फंस जाएंगे। तो बहुत समय तक लोग बता नहीं पाए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, और ये समस्या बनी रही। लेकिन इसमें सबसे बुद्धिमान आदमी जो आए, न्यूटन। आपको पता ही है न्यूटन पूरी दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी है, और अभी तक जितने आदमी दुनिया में पैदा हुए उनमें न्यूटन की बराबरी का आदमी कोई नहीं हुआ। हजारों बार मीटिंग हो चुकी और ये बात एनालिसिस हो चुकी कि भाई न्यूटन के अलावा कोई बुद्धिमान आदमी क्या दुनिया में पैदा हुआ, तो खारिज कर दी गई सारी बातें, और न्यूटन को अल्टीमेट अभी तक सबसे बुद्धिमान आदमी इस दुनिया में पैदा हुए लोगों में माना जा रहा है। आपको पता होना चाहिए, ऐसा आइंस्टीन का भी कहना है। चलिए, तो अब न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन ने बुद्धि लगाई भाई कि देखो पी पॉइंट के बिल्कुल पास में एक पॉइंट क्यू लिया जाए, तो ये एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मेजर होगा। ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मेजर होगा। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट को अभी अपन कह देते हैं कि डेल्टा एक्स, और ये एक छोटा सा टाइम होगा डेल्टा टी। तो अब पी क्यू के बीच जो अपन निकालेंगे वो फिर से एक क्या निकलेगी? एवरेज वेलोसिटी बिटवीन पी क्यू। ठीक है, क्या निकलने वाली है? एवरेज वेलोसिटी बिटवीन पी क्यू। तो ये अपन लिख लेते हैं यहाँ पे पी क्यू, ये एवरेज वेलोसिटी का साइन है, इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। कोई दिक्कत नहीं है, आपका एवरेज रेट फिर से आ गया। अब की बार पी क्यू बहुत दूर नहीं है, पास है, बट फिर भी ये एवरेज है। अभी भी न्यूटन का कहना है ये एवरेज। अब न्यूटन ने दिमाग ये लगाया कि अगर ऐसी बुद्धि लगाएं अपन कि P टेंस टू Q, यहां पे नया शब्द है P टेंस टू Q, इसका मतलब है P अप्रोच टू Q। P बिल्कुल Q के पास है, या Q टेंस टू P कर दे, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों कर सकते हैं। आपको दिक्कत हो रही हो तो P और Q बिल्कुल पास में हो, तो जो ये डेल्टा T है ये टेंस टू 0 हो जाएगा। मतलब ये जो मेजरमेंट का टाइम इंटरवल है ये 0 नहीं हो, टेंस टू 0। ध्यान रखें, कई लोग जल्दी में समझ जाएंगे कि 0। यहां पे थोड़ी सी अलग बुद्धि चाहिए, वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बुद्धि नहीं चाहिए, थोड़ी डिफरेंट बुद्धि, थोड़ी सी चालाकीपूर्ण बुद्धि चाहिए, होशियारी जिसको अपन कहते हैं, क्लेवरनेस चाहिए। यहां थोड़ी सी आपकी ईमानदारी कम चाहिए, थोड़ी बेईमानी चाहिए कि डेल्टा टी टेंस टू 0 है, बस 0 है नहीं। तो अब अगर आप ये ऐसा यहां पे लिखेंगे तो इसको न्यूटन ने कहा कि हम मान लेंगे कि P और Q पॉइंट दो ना हो के एक हैं, और जो अब वेलोसिटी निकलेगी वो इंस्टेंटेनियस होगी। तो अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट P आप लिख सकते हैं लिमिट डेल टी टेंस टू 0, और यहां पे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो पहले इस तरीके से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखी जाती थी, बाद में नोटेशन चेंज हुआ और ये लिमिट डेल्टा टी ये सब लिखने से अलग करके सीधा इसको लिख दिया गया डी एक्स वाई। सीधा जो है इसको लिख दिया गया डायरेक्ट डी एक्स वाई डी टी। ठीक है भाई, तो पूरी चीज को मैं फिर से समझाने की कोशिश आपको दोबारा से करता हूं, ठीक से डायग्राम बना के, थोड़ा बहुत आपको समझ में अभी आया होगा। ए बी 2 पॉइंट थे, यहां पे 2 पॉइंट थे P और Q। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस थी डेल्टा एक्स, और ये जो टाइम था वो था डेल्टा टी, और आपने पी क्यू के बीच एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली थी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। न्यूटन ने चालाकीपूर्ण तरीके से बताया कि अगर हम ऐसा कुछ करें कि डेल्टा टी को टेंस टू 0 कर दें तो डेल्टा एक्स भी बहुत छोटा हो जाएगा, और इसको हम मान लेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट पी, और इसको ऐसा लिखेंगे लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। बाद में इसका पूरे का नोटेशन चेंज करके ऐसा लिखेंगे, लिखना चालू कर दिया अपन लोगों ने डी एक्स बाई डी टी। तो ये डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब आपको समझ में हमारे ख्याल से आ गया होगा, आपके डिफरेंशिएशन इज द इंस्टेंटेनियस rate of change of any physical quantity with respect to any other physical quantity। फिर से सुने, rate of change instantaneous rate of change of any physical quantity with respect to any other physical quantity।
लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है, जो ये डेल्टा टी है, ये बहुत छोटा टाइम है, इनफाइनाइटली स्मॉल। अब कई लोगों को इसमें दिक्कत होगी भाई कि वो सोचे हम तो बहुत ईमानदार आदमी हैं, तो क्यों लें 2 पॉइंट। तो यहाँ थोड़ी सी तो ईमानदारी आपकी गड़बड़ होगी, ठीक है भाई, आटे में नमक के बराबर बेईमानी हो रही है, क्योंकि डेल्टा टी इंटरवल तो है, डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट तो है, तो 1 पॉइंट तो नहीं है, 0.2 है, क्योंकि तभी वेलोसिटी निकलेगी जब 2 पॉइंट हो। बट ये बहुत नियर अबाउट हैं। अब कितने नियर अबाउट हैं, ये डिपेंड करेगा आपके मेजरमेंट सिस्टम पे। जितना अच्छा मेजरमेंट सिस्टम होगा, दोनों पॉइंट उतना नियर अबाउट होंगे। भविष्य में जितना और अच्छा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर आते जाएंगे, उतना ये डिफरेंशिएशन का रेट उतना और अच्छा होता जाएगा। चलिए, तो अब अपन फिर से आते हैं कि ये अपने पास वेलोसिटी एट पॉइंट पी आ गया, dx बाई dt। अब इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब निकला, ठीक है भाई, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां डिस्प्लेसमेंट की जगह कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, जरूरी नहीं कि एक्स डिस्प्लेसमेंट हो। अगर अपन को एक्सेलरेशन निकालना है तो अपन लिखेंगे डी बाई डी टी, तो ये भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे तो डीपी बाई डी टी हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अब आपको अपने दिमाग की बत्ती खोल लेना है और समझना है कि 2 प्रकार के रेट ऑफ चेंज होते हैं लाइफ में। एक होते हैं एवरेज, एवरेज को ऐसे लिखा जाता है हमेशा, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी अगर लिखा है तो ये एवरेज वेलोसिटी है, आप ध्यान रखें, ये एवरेज वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू, ठीक है, एवरेज। और वेक्टर आप लिख सकते हैं वेलोसिटी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर आपको लिखनी है तो ऐसा लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट है और ये एवरेज रेट है। तो दोनों में अंतर आप अच्छे से समझ लें, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। फिजिक्स में आपके बहुत सारे क्वेश्चन इससे जो है सही होंगे और आप गलतियां करने से बचेंगे बहुत सारी। दोनों रेट हैं, ठीक है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ठीक है। अभी पहले अपन डिफरेंशिएशन को अच्छे से समझ लें, फिर डिफरेंशिएशन का ग्राफ में यूज करना भी हम आपको सिखाएंगे, और ग्राफ में भी ये दोनों चीजें सिखाएंगे हम आपको, एवरेज रेट भी और ग्राफ में इंस्टेंटेनियस रेट भी, और डिटेल में सिखाएंगे न्यूमेरिकल के साथ। बस आपको वीडियो में बने रहना है लगातार, कितना भी लंबा वीडियो हो आपको चिंता नहीं कर रही, आपको आज पूरा डिफरेंशिएशन ए टू जेड समझ के ही जो है रहना है। चलिए, तो अब बात आती है आगे, डिफरेंशिएशन का फार्मूला कैसे बना कैलकुलेशन, ठीक है। तो कैलकुलेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला सबको पता है, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। ये सबको याद रहता है हमारे ख्याल से, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है डिफरेंशिएशन का ये वाला, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, सबको याद होगा कि ये जो पावर है ये स्टार्टिंग में आ जाती है और यहाँ पे एक पावर कम कर दी जाए। अब ये फार्मूला का डेरिवेशन क्या है, कैसे ये फार्मूला आया, किस तरीके से आया, पूरी डिटेल में आपको समझाना चाहता हूँ, पूरा डेरिवेशन। डेरिवेशन समझने के बाद आपको एक सेटिस्फेक्शन होगा, एक संतुष्टि मिलेगी कि हाँ भाई, ये फॉर्मूला ऐसी मन से तुक्के में नहीं बना दिया, न्यूटन ने बहुत मेहनत करके अच्छे से बनाया है। चलिए, तो देखते हैं न्यूटन ने क्या बनाने की कोशिश की। तो सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन है, इसको अपन बाई में ना लेके फिजिक्स में एक्स में लेते हैं, यानी अपन इसको ऐसे लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू अपन इसको ले लेते हैं टी स्क्वायर, एक आसान सा, ठीक है। और आपसे कहा गया कि आप dx बाई डी टी निकालिए, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है भाई। और x इज इक्वल टू आपको टी स्क्वायर दिया गया है। तो देखिए, पहले आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए dx और आपको चाहिए dt, दो चीज चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो अब dx कैसे निकलेगा, dx, ये dx कैसे निकलता है, ये dx एक्चुअल में चेंज है किसमें, x में, यानी एक्चुअल में ये x2 माइनस x1 है, और ये जो dt है ना, dt ये है t2 माइनस t, लेकिन ये x1 x2 बहुत पास वाले फंक्शन है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, ये मान लेते हैं यहां पे, ये मान लेते हैं, अभी इसको डेल्टा x मान लेते हैं, तो डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1,
ठीक है, ये अपन यहाँ पे मान ली, तो इससे अपने पास x2 आ जाएगा x1 प्लस डेल्टा x। ये कैलकुलेट करके अपन ने x2 रख लिया, माने x2 x1 से थोड़ा ही सही ज्यादा है, ठीक है। और dt तो अपने पास है ही, तो कोई दिक्कत नहीं, dt की कोई समस्या नहीं, dt तो अपने पास अवेलेबल है, ठीक है भाई, dt की समस्या नहीं है, समस्या x2। अब देखिए, अब अपन यहाँ पे x की वैल्यू x1 रखेंगे, यहाँ पे t1 रखेंगे तो x1 मिल जाएगा। तो अपने पास यहाँ पे आएगा x1 इज इक्वल टू t1 स्क्वायर, देखिए कोई दिक्कत नहीं। अब सिमिलरली x2 इज इक्वल टू आएगा t2 स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, ये तो फंक्शन अपना कह रहा है। अब अपन को निकालना है भाई डेल्टा x, तो डेल्टा x क्या है, डेल्टा x है x2 माइनस x1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। अब ध्यान दें, आप t2 की जगह क्या लिख सकते हैं, अपन t2 की जगह लिख सकते हैं t1 प्लस डेल्टा t होल स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखें भाई t1, और ये किसके इक्वल चल रहा है, डेल्टा x की। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बस। तो डेल्टा x इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो t1 स्क्वायर प्लस डेल्टा t स्क्वायर प्लस 2 t1 2t1 माइनस t1 स्क्वायर। तो ये दोनों t1 स्क्वायर कैंसिल हो गए आपके सामने। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा t स्क्वायर प्लस, यहाँ पे डेल्टा t और आएगा, प्लस 2t डेल्टा 2t1 डेल्टा t, ठीक है। अब देखिए भाई, इसमें से आप डेल्टा t कॉमन ले लें अगर, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा t प्लस 2t1, ठीक है। अब ये डेल्टा x, अब इसको डेल्टा t से डिवाइड कर दें, ये कैंसिल हो गया। अब अपने पास आ गया डेल्टा x अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू डेल्टा t प्लस 2t1। अब इसमें अगर अपन लिमिट लगाएं दोनों तरफ, ये यहां भी और यहां भी, ऐसे लिखें लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, और यहां भी लगाएं लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0। तो डेल्टा t टेंस टू 0 लगाएंगे तो ये डेल्टा t 0 हो जाएगा, तो सिर्फ यहां पर जो है क्या बचेगा, यहां पे बचेगा 2t1, तो और इसको क्या लिखेंगे dx बाई dt। तो dx बाई dt इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2t1। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि डिफरेंशिएशन, अगर आपको डायरेक्ट कहा जाए कि भाई डी बाई डी टी टी स्क्वायर का सॉल्व करिए तो आपको आंसर पता है कि 2t आता है, तो ये डायरेक्ट आंसर ऐसे आता है। ये जो है इनिशियल मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन या प्राइमरी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन है, इससे मैंने आपको समझा दिया। आपको ये बार बार करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार समझ लेना है। अब आप तो प्रैक्टिस करें फार्मूले की, तो फार्मूले की प्रैक्टिस आपको करनी है। डी बाई डी टी टी पावर एन इज इक्वल टू एन टी एन माइनस 1। तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, और मैं थोड़ी सी और प्रैक्टिस आपको करा देता हूँ। जैसे डी बाई डी टी, यहाँ पे पावर 3 है तो आंसर आ जाएगा 3t स्क्वायर। यहाँ पे पावर कुछ भी हो सकती है, और कुछ भी हो सकती है मतलब ऐसी पावर हो सकती है 3/2, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर होगा 3/2 टी टू द पावर 3/2 माइनस 1। तो कोई इसमें कोई भी पावर हो सकती है, पावर अपॉन में भी हो सकती है, जैसे डी बाई डी टी 1/t स्क्वायर, तो भी कोई परेशानी नहीं है, इसको पहले ऊपर ले जाएंगे तो डी बाई डी टी टी पावर -2, इसको आप सॉल्व करेंगे तो -2t। अब ध्यान दें -2 -1 तो ये -3 हो जाएगा, ये गलती नहीं करें, यहां -3 आ जाए। तो कोई भी पावर हो कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको डी बाई डी टी 1/√t को सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं, पहले इसको 1/2 लिखें फिर ऊपर ले जाएं, तो डी बाई डी टी ये पावर हो जाएगी t टू द पावर -1/2। अब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/2
और टी टू द पावर -1/2 -1, तो ये -3/2 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी पावर का डिफरेंशिएशन इस फार्मूले से इजीली कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला यही। अब डिफरेंशिएशन में इसका क्या यूज है, फार्मूले का कैसे यूज करना वो देखें। एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, x इज इक्वल टू 3t² 4t + 9। आपसे कहा जाएगा फाइंड आउट द वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फाइंड आउट द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। कोई परेशानी नहीं आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, dx/dt। तो ये क्या आने वाला, वेलोसिटी आ गई। अब देखिए आपको t² का पता ही है कितना होता है 2t, और t का होता है 1, तो 4 और 9 का 0, तो ये आंसर आ गया 60 + 4। तो ये वेलोसिटी का इक्वेशन बन गया। अब जिन लोगों को ये नहीं बन रहा हो उनको मैं बता देता हूँ कैसे आया। जिनसे अब इसमें t की वैल्यू 2 और डालनी है, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला बना। अब जिन लोगों से नहीं बन रहा उनको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। कई लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, d/dt ऑफ t का कैसे करें। वो सोचते t कैंसिल हो गया, बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर पावर है 1, तो 1 t टू द पावर 1 - 1, तो 1 t टू द पावर 0, और 0 किसी पर भी पावर आए तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ऐसे। अब अगर आपको डिफरेंशिएशन करना फॉर एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट मान लो सपोज 9, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है d/dt। यहाँ पे जो t है, ध्यान दें, यहाँ पे जो t है उसकी पावर कितनी कहलाई, यहाँ पे t नहीं है तो उसकी पावर कहलाई 0। कितनी पावर कहलाई, 0। तो इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे, 9 × 0 और t टू द पावर कितना, 0 - 1, लेकिन 0 का इंटू करने से पूरा नंबर ही 0 हो। तो कोई भी कांस्टेंट अगर है अलग से तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा, क्योंकि उसमें कोई चेंज भी नहीं हो रहा। लॉजिकली भी आप समझ सकते हैं कि जो नंबर 9 है इसका टाइम के साथ कोई रेट ऑफ चेंज नहीं है, ये कांस्टेंट है, इसीलिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन आपको ठीक ठीक समझ में आ रहा होगा क्या होता है और कैसे इसका यूज करना है। ठीक है, और थोड़ा सा समझा देते हैं, एक आध थोड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। जैसे x इज इक्वल टू 3t² - 4t + 9। अब आपसे कहा जाए फाइंड आउट द टाइम, फाइंड आउट द टाइम एट विच वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। तो कुछ नहीं, आप वेलोसिटी निकालें, d/dx d/dt करेंगे तो वेलोसिटी आएगी। वेलोसिटी कितनी आ जाएगी भाई, 60 - 4। इसको किसके इक्वल करेंगे, 0 के, तो टाइम आ जाएगा। तो टाइम आपका आ जाएगा 4/6 यानी 2/3 सेकेंड। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, और डिफरेंशिएशन का यूज करना आप सीख रहे हैं। पूरे फिजिक्स में बहुत सारी जगह डिफरेंशिएशन का यूज होता है। डिफरेंशिएशन में अब दिक्कत कहाँ जाती है वो और समझा देते हैं भाई। ठीक है, कहाँ लोग फंसते हैं, ठीक है, वो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। देखिए एक क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, v इज इक्वल टू x², और आपसे कहा जाए फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। 80% बच्चे इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। ठीक है भाई, तो आप फंसते हैं कि नहीं पता नहीं है, आपको खुद पता होना चाहिए। अब इसमें एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब आपको dv/dt निकालना है, और यहाँ x है, तो आपने अगर इसका डिफरेंशिएशन किया ऐसा ऐसा, तो ठीक है लिख तो आप सकते हैं, लेकिन करेंगे कैसे भाई, ये तो x² है और ये t है, तो डिफरेंशिएशन तो हो नहीं रहा। तो आपको थोड़ी सी बुद्धि ये लगानी है कि यहाँ पे dx/dx का मल्टीप्लाई कर ले, और फिर इस dx को यहाँ dt को यहाँ इंटरचेंज कर ले, तो dx² प्लस सॉरी इंटू dx/dt। अब कोई दिक्कत नहीं। अब इसका आप करेंगे तो इसका आएगा 2x इंटू dx/dt क्या है, v, और v तो आपको पहले से ही दिया था ना भाई, v कितना दिया था, x²। तो ये यहाँ पुट कर देंगे आप, फाइनल आंसर निकलेगा 2x इंटू x² माने 2x³। ये कौन सी चीज आ गई भाई, एक्सेलरेशन आ गई। तो अब इसका फार्मूला क्या है,
इसको अपन कहते हैं डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, तो इसका क्या है फार्मूला आप ध्यान से समझें। जैसे v इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, तो इसका ये है कि जब भी आप को ये करना है dv बाई dt, तो यानी ये फंक्शन x का है और आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जब किसी फंक्शन को दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करें तो उसका डिफरेंशिएशन कर दें, उसका डिफरेंशिएशन कर दें, मतलब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2 है इनटू इनटू आप इस फंक्शन को फिर से लिखें यहां dx बाई, ये शॉर्ट ट्रिक, ये हमेशा ध्यान रख सकते हैं आप। और भी एग्जांपल से बता देते हैं आपको। जैसे मान लो आपको दिया है भाई x इज इक्वल टू, यहां पे कोई भी चीज दी गई हो, जैसे मान लो यहां पे दिया हो आपको t प्लस 2 पावर 12, तो आप क्या करेंगे dx बाई dt। अब देखिए ये यहाँ t तो है नहीं, t प्लस 2 है, t प्लस 2, तो आप इसको एज ए t मान के सॉल्व कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा t प्लस 2, यहाँ पे पावर 11 और इनटू यहाँ 12, यहाँ लिखना था स्टार्टिंग में, यहाँ लिख देते हैं 12 और इनटू इसका डिफरेंशिएशन और कर दें d बाई डी टी t प्लस 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं बिना दिक्कत के। ठीक है भाई, इसको आराम से कर सकते हैं। तो ये आपको सीखना पड़ेगा कि इसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, कई बार और डिटेल भी होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कई बार ऐसा है x इज इक्वल टू, यहाँ है आपका भाई साइन, इसके अंदर है मान लो कॉस t, अब इसका करना है आपको डिफरेंशिएशन, तो कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे dx बाई dt। अब यहाँ देखिए आप, सबसे पहले साइन है, साइन के अंदर कॉस है, इस कॉस को आप एज ए टी समझिए थोड़ी देर के लिए टी, और साइन का आपको पता ही है क्या होता है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस कॉस टी इनटू, अब टी आपने किसको माना था कॉस को, तो यहां लिख देंगे डी बाई डी टी कॉस टी। अब डी बाई डी टी कॉस टी आपको पता होना चाहिए, बस आंसर आ जाएगा। तो ये जो है आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट। अब मैं आपको एक और फॉर्मूला बता देता हूं, प्रोडक्ट, अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा। जैसे मान लो एक फंक्शन है e टू द पावर t, ठीक है, इसको काट देते हैं, x इज इक्वल टू e टू द पावर t इनटू टी क्यू। ठीक है, अब इसका करना है, बहुत सिंपल रूल है, dx बाई डी टी, प्रोडक्ट रूल ये कहता है एक फंक्शन को बाहर कर दो, तो मान e टू द पावर t को, इसका डिफरेंशिएशन कर लो, इसका आप डिफरेंशिएशन कर लो, प्लस अब की बार इसको बाहर कर दो और अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो, बस ये हो गया प्रोडक्ट रूल, बहुत सिंपल। जब भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो आप ये रूल लगा दो, ये प्रोडक्ट रूल है। और एक और अच्छी चीज बताएं, डिवीजन भी इसी से हो जाता है, अगर कभी आपको डिवीजन का करना हो तो उसको प्रोडक्ट रूल से ही कर लें, बहुत आसानी से हो जाएगा, डिवीजन रूल आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सम और डिफरेंस के रूल में कोई दिक्कत ही नहीं होती, वो तो सभी से बन जाते हैं, बहुत ही ईजी रहते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो ये हमारे ख्याल से आपको ठीक से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन डिफरेंशिएशन का ग्राफ में यूज देखेंगे, एज ए स्लोप कैसे होता है, इसके नेक्स्ट वीडियो में उस पर डिटेल चर्चा करेंगे। चलिए, थैंक यू।